सभी का नमस्कार भाई। वेलकम बैक मेरे एक और यूट्यूब वीडियो के अंदर। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी सर के ऊपर, जो कि एक बिजनेसमैन और एक लेखक हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है। उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने सुनी भी होगी, बहुत लोगों ने पढ़ी भी होगी और देखी भी होगी। तो भाई आज उसी बुक के कुछ लेसन्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा, क्योंकि एक वो बिजनेसमैन भी हैं और वो लोग बहुत ही छोटी फैमिली से बिलोंग करते थे। और उन्होंने जब अपना छोटे से बड़ा बिज़नेस बनाया, बड़ा व्यापार शुरू किया, तो कहीं न कहीं उनका माइंडसेट वो वाला था जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो मैं कुछ लेसन्स लेके आया हूँ उस बुक में से, क्योंकि मैंने वो बुक मैंने कुकू एफएम पे पढ़ी है, ठीक है, सुनी है। तो मैं उसके कुछ लेसन्स आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। तो भाई जो रॉबर्ट कियोसाकी थे, उनका जन्म 1947 8 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। वो अमेरिका के अंदर अपना बिज़नेस करते हैं और अपनी जो लेखिका है वो लेखिका करते हैं, ठीक है। उन्होंने बुक लिखी है, उसका नाम रिच डैड पुअर डैड है। उसी बुक के बारे में आज मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो भाई जो रॉबर्ट कियोसाकी थे, उनके 2 डैड बताया उन्होंने अपनी बुक के अंदर। जो कि उनके असली डैड है उनको उन्होंने पुअर डैड बताया। जो उनके नकली डैड है, मतलब कि उनके दोस्त के फादर, उनको उन्होंने रिच डैड बताया है, ठीक है। तो पुअर डैड जो है उनके, जो असली उनके डैड हैं, वो एक स्कूल के अंदर प्रोफेसर थे, जो सरकारी थे, उनकी तनख्वाह थी जो फिक्स थी, ठीक है, वो नौकरी करते थे। और वो रॉबर्ट को, कियोसाकी सर को यही सिखाते थे कि बेटा पढ़ो लिखो और एक नौकरी करो अच्छी सी और अपने घर के खर्चे उठाओ और ऐसे ही ज़िंदगी आपको काटनी है, ऐसे ही करके। लेकिन जो उसका जो दोस्त था, रॉबर्ट कियोसाकी सर के जो दोस्त थे, वो अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे, क्योंकि उनके पापा एक बिजनेसमैन थे और उनका बहुत अच्छा ख़ानदान था, बहुत अच्छा परिवार था। वो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, वीकेंड्स पे घूमने जाते थे। तो रॉबर्ट कियोसाकी जब उसको देखता था अपने दोस्त को, तो उनसे पूछता था कि यार तुम तो बहुत रिच हो, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा घूमना फिरना सब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो उसने बोला कि वो दोस्ती जब उनकी बहुत गहरी हुई, तो रॉबर्ट कियोसाकी सर का वहाँ पे उनके घर पे जाना आना भी शुरू हो गया। तो जब वो उनके डैड से मिले तो बहुत हैप्पी हुए, क्योंकि सूट बूट पहनना, गाड़ियों में घूमना, बड़े बड़े बिजनेसमैनों लोगों से बात करना, मिलना। तो उन्होंने माइंड ही माइंड उनको अपना एक रिच डैड मान लिया, जिनके ऊपर इन्होंने ये पूरी किताब लिखी, अपनी पूरी जर्नी लोगों को बताई। तो भाई बात कुछ इस तरीके से थी कि जब वो रिच डैड से मिले तो उन्होंने बोला कि अ, मेरे को भी बिज़नेस करना है, मेरे को भी आपकी तरह बिज़नेसमैन करना है, मुझे अपने पापा की तरह नौकरी नहीं करनी, मुझे कोई स्कूल टीचर नहीं बनना। तो उन्होंने जब उनको ये एक बात बताई, वो आप सुन के शॉक्ड हो जाओगे। उन्होंने बोला कि आपको सेल्स आनी चाहिए। सेल्स का मतलब किसी भी चीज़ को बेचने की कला। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ भी बेचो, जो आप बेच सकते हो, कुछ भी बेचो, पर आपको पैसे कमाने हैं। पैसे कमाने हैं, उसको इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करके पैसा अपने आप कंपाउंडिंग की पावर से ग्रो होगा। तो यकीन मानना, उन्होंने एक गलती करी छोटी सी। उन्होंने डायरेक्टली ना घर पे पैसे छापने शुरू कर दिए, नकली पैसे। और वो सारे पैसे लाके जो रिच डैड थे उनके आगे शो कर दिए। उन्होंने बहुत डांटा, धमकाया, समझाया कि ये एक अनलीगल तरीका है, इस तरीके से पैसा नहीं कमाया जाता। तो उन्होंने कहा अंकल मैं किस तरीके से फिर पैसा कमा सकता हूँ। तो उनको एक आइडिया दिया गया कि भाई जो भी आपके पास पुरानी बुक्स वगैरह हैं घर पे पड़ी हुई, क्यों नहीं आप उनको रेंट पे देके उनसे पैसे कमा सकते हो। तो भाई जो उनके पास बुक्स वगैरह थी, जो भी उन्होंने ख़रीदी थी पढ़ने के लिए, वो सारी बुक्स उन्होंने अपने ही घर में एक स्टोर बना के, रेंटेड बुक के नाम से वहाँ पर एक शॉप बना के उसमें वो बुक जो है रेंट पे देनी शुरू कर दी। और उससे काफ़ी अच्छा पैसा उनको अर्न होने लगा उसी उम्र से। वो समझ चुके थे कि भाई बिजनेसमैन जो बंदा होता है उसके लिए कोई एज नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती, कोई काम करने का टाइम नहीं होता, ठीक है। वो कभी भी कहीं से भी पैसे कमा सकता है, ठीक है। लेकिन जो उनके असली पिता थे वो हमेशा उनको बोलते थे कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी सी नौकरी पाओ और नौकरी पा के अपनी जर्नी जो है शुरू करो। लेकिन वो सब चीज़ रॉबर्ट कियोसाकी को पसंद नहीं थी। उन्होंने तभी अपना जो है मुँह बोले एक पिता बनाए, जिनका नाम रिच डैड उन्होंने रखा। और वो हमेशा एक चीज़ कहते थे कि भाई ये जो सर्कल है ना, एक रेड रेस है, जो मिडिल क्लास के लिए रेड रेस होता है। रेड रेस का मतलब होता है कि आप एक सर्कल बना दिया गया है, उस सर्कल में आप फंस के रह चुके हो। वो सर्कल क्या है मैं आपको बता देता हूँ।
जब भी कोई बंदा नौकरी पे लग जाता है, उसकी तनख्वाह फिक्स हो जाती है कि भाई आपकी 15,000 तनख्वाह है, तो वो 15,000 रुपये को अपने अलग अलग जगह पे डिवाइड कर देता है। जैसे 2,000 रुपये की उसकी किस्त जाएगी फ़ोन की, 4,000 रुपये उसका बाइक का EMI जाएगा, ठीक है, 200-400 रुपये उसका महीने का पेट्रोल है, 2,500-3,000 रुपये का उसका महीने का घर का राशन है। इस तरीके से वो अपने आप को एक रेड रेस में फंसाता चला जाता है, फंसाता चला जाता है। फिर उसको डर लगने लगता है कि अगर गलती से मैंने नौकरी छोड़ दी या बॉस ने मुझे निकाल दिया तो मेरी लाइफ का क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरी बाइक की EMI कहाँ से जाएगी, स्कूल की बच्चों की फीस कहाँ से जाएगी। वो इस तरीके से रेड रेस में ज़िंदगी भर फंसा रह जाता है और वो कभी उस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाता और अपने लिए कुछ नहीं सोच पाता और नहीं कर पाता। लेकिन इसका एक मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ यार, इस रेड रेस से निकलने का तरीका। देखो, सबसे पहले अगर आप कहीं पे भी नौकरी लगे हो तो अपने एक्सपेंस मत बढ़ाओ। मतलब कि पहले आपको स्टार्टिंग में कोई बाइक नहीं लेनी है, आप बस से ट्रैवल करो, ई रिक्शा है, कुछ भी है, व्हीकल है, कैसे भी है, पैदल जाना है, कहीं भी जाना है, आप मतलब अपने एक्सपेंस मत बढ़ाओ। कोई एक्सपेंसिव फ़ोन मत लो, कोई एक्सपेंसिव कपड़े मत खरीदो। आपको 2 साल उन पैसों को सेव करना है, फिर उन पैसों को सेविंग्स में रख के कुछ पैसों को इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड में उस पैसे को थोड़ा सा ग्रो करना है और साथ साथ नौकरी चालू रखनी है। उसके बाद जब आपको लगे कि आपके पास 5-7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए जमा हो चुके हैं, फिर आपको एक छोटा बिजनेस का सेटअप करना है जो आपने अपने माइंड में सोचा है। तो रेड रेस से निकलने का यही एक अच्छा तरीका है यार, ठीक है। इससे अच्छा तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। कभी भी आप नौकरी जब करो स्टार्टिंग के अंदर, तो यार अपने खर्चे कम करो। खर्चे बढ़ाओगे तो कभी रेड रेस से बाहर नहीं निकल पाओगे। नौकरी का ट्रैप आपको खाता रहेगा। मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है नौकरी के ऊपर, ठीक है। नौकरी का क्या ट्रैप होता है, 15,000 कमाते हो, 30,000 रुपये कमा के देने पड़ते हैं, ठीक है। वही 30,000 अपने लिए कमाओगे तो कितना प्रॉफिट होगा, सोच के देखो, ठीक है। तो भाई कभी भी जब भी आप लोन लो तो लोन हमेशा लेना है आपको अपने काम धंधे के लिए, ना कि किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, वो भी फालतू की चीज़ें जो आपके किसी काम की नहीं है, जो आपका सिर्फ लोन बना रही है और कुछ नहीं, ठीक है। तो भाई रॉबर्ट कियोसाकी की बुक आप लोग ज़रूर पढ़ना। कुकू FM ऐप डाउनलोड कर लो आप, उसके ऊपर आपको जो है रिच डैड पुअर डैड के नाम से पूरी बुक मिलेगी, उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके अंदर सारे आपको बिजनेस टिप्स, बिजनेस आइडिया मिल जाएंगे। बाकी मेरे को लाइक और फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से वीडियो लेके आता रहूँगा और इसी तरीके से आपको वीडियो मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।